आज की ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि स्पीड ऑफ वेल्थ की है। कल्पना करो, एक तरफ वो शख्स जो 50 साल, 2 पूरी जनरेशन लगाकर दुनिया के सबसे अमीर बने, दूसरी तरफ वो जो 30-35 साल की मेहनत से अरबों की एम्पायर खड़ी की, और फिर आया वो तीसरा शख्स जिसने सिर्फ 2 महीनों में इतिहास रच दिया। हाँ भाई, बात हो रही है एलन मस्क की, वो इंसान जिसकी नेटवर्थ पिछले कुछ महीनों में रॉकेट की स्पीड से आसमान छू रही है। क्या वो सच में दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर बनने वाला है? क्या स्पेसएक्स का आईपीओ सब कुछ बदल देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये स्पीड कभी रुकेगी? रुकिए मत, क्योंकि आज हम खोलेंगे एलन मस्क की वो अनटोल्ड स्टोरी जो आपको रातों की नींद उड़ा देगी। दोस्तों, पहले समझते हैं बेसिक कंपैरिजन। मुकेश अंबानी जी की नेटवर्थ आज करीब 110-120 बिलियन डॉलर के आसपास है। इसे बनाने में लगे 50 साल। रिलायंस की नींव उनके पिता धीरू भाई अंबानी ने रखी, फिर मुकेश जी ने इसे जियो तक ले जाकर नई ऊंचाई दी। 2 जनरेशन, अनगिनत चैलेंजेस, पॉलिटिक्स, कंपटीशन, सब कुछ झेला। फिर आते हैं गौतम अडानी जी, उनकी नेटवर्थ लगभग 80-90 बिलियन डॉलर। ये सफर भी आसान नहीं था। 30-35 साल की हार्डवर्क, पोर्ट्स से लेकर एयरपोर्ट्स, एनर्जी तक। सेकंड जनरेशन अब हाथ में कमान संभाल रही है। लेकिन अब एंटर एलन मस्क। भाई साहब ने जो कमाल किया वो बिजनेस हिस्ट्री में रेयर है। पिछले साल के अंत में स्पेसएक्स की वैल्यूएशन डबल होकर 800 बिलियन डॉलर पहुंच गई। मस्क के पास कंपनी के 42% शेयर्स हैं। मतलब सिर्फ इस एक खबर से उनकी नेटवर्थ में 168 बिलियन डॉलर का इजाफा एक दिन में। सोचो, अंबानी प्लस अडानी की कंबाइंड वेल्थ से भी ज्यादा एक झटके में। क्या यह मुमकिन है? हाँ, क्योंकि मस्क की स्पीड अलग लेवल की है। अब सवाल यह है, ये स्पीड कहां से आई? एलन मस्क ने 2002 में स्पेसएक्स शुरू किया। शुरुआत में लगभग दिवालिया होने की नौबत आई। 3 लॉन्च फेल हो गए, चौथे में कामयाबी मिली। लेकिन असली गेम चेंजर था स्टारलिंक। आज स्टारलिंक दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क है। लाखों यूजर्स, रिमोट एरियाज में इंटरनेट और रेवेन्यू बूम। फिर टेस्ला, ईवी क्रांति, एआई का नया प्लेयर, हाल ही में 250 बिलियन वैल्यूएशन। न्यूरालिंक, बोरिंग कंपनी, हर तरफ इनोवेशन। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट, दिसंबर 2025 में स्पेसएक्स की टेंडर ऑफर से वैल्यू 400 से सीधे 800 बिलियन। मस्क की नेटवर्थ 600 बिलियन क्रॉस कर गई, फिर 700। अब जनवरी 2026 में 775, 780 बिलियन के करीब। कुछ रिपोर्ट्स तो 800 बिलियन की तरफ इशारा कर रही हैं। सस्पेंस यह है, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्योंकि स्पेसएक्स 2026 में आईपीओ लाने वाली है, वो भी 1.5 ट्रिलियन डॉलर वैल्यूएशन पर। उस दिन मस्क बन जाएंगे दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर। ट्रिलियन मतलब 1 बिलियन। सोचो, एक इंसान की दौलत एक पूरी कंट्री जितनी। एलन मस्क की लाइफ एक साइंस फिक्शन मूवी जैसी है। बचपन में साउथ अफ्रीका में बुलिंग झेली, किताबें पढ़कर खुद को बचाया। 24 साल की उम्र में पहला बिजनेस जिप्टो बेचा, करोड़ों कमाए, पेपैल बनाया, ईबे को बेचा, फिर सब पैसा स्पेसएक्स और टेस्ला में लगा दिया। लगभग दिवालिया हो गए थे 2008 में, लेकिन कभी हारे नहीं। मार्स पर इंसान भेजने का सपना, स्टारशिप, ह्यूमैनिटी को मल्टीप्लैनेटरी बनाना। सीक्रेट नंबर 1, वो रिस्क लेते हैं जो कोई नहीं लेता। सीक्रेट नंबर 2, 24/7 काम, नींद सिर्फ 6 घंटे। सीक्रेट नंबर 3, फ्यूचर थिंकिंग, स्पेस, एनर्जी, सब में सबसे आगे। और अब 2026 उनका साल बन सकता है। स्पेसएक्स आईपीओ से स्टॉक मार्केट में तहलका मच जाएगा। स्टारलिंक अकेले ट्रिलियंस में वैल्यू ऐड कर सकता है। क्या मस्क की स्पीड और तेज होगी या कोई ट्विस्ट आएगा? स्पेसएक्स का आईपीओ 2026 में जून-जुलाई तक पॉसिबल। स्टारशिप से मून और मार्स मिशन, XAI से ग्रोक जैसे एआई टूल्स, टेस्ला रोबोट, ऑप्टिमस। और सबसे बड़ा, क्या मस्क ट्रिलियनेयर बनकर भी रुकेंगे या स्पेस में नई एम्पायर बनाएंगे? दोस्तों, ये सिर्फ वेल्थ की कहानी नहीं, ये है ड्रीम्स की स्पीड की कहानी। जो इंसान सोचता है वो कर दिखाता है। तो क्या लगता है आपको, एलन मस्क ट्रिलियनेयर बनेंगे या नहीं? कमेंट में बताओ यस या नो, और क्यों। अगर ऐसी रियल बिजनेस स्टोरीज, पावरफुल इंसाइट्स और अनटोल्ड सीक्रेट्स चाहिए तो अभी RS चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो, जहां हम और डीप डाइव करेंगे मस्क की लाइफ में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।